वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एमसीक्यू सीरीज 8 करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू देखें यहाँ पर। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ अ मेटल आयन M3+ with 4 monodentate ligands absorb wavelengths in the region of red, green, yellow and blue। हमारे पास में 4 लिगेंड्स हैं जो कि मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं और वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहे हैं रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू वेवलेंथ की। तो यहाँ पर हमें लिगेंड की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इन 4 लिगेंड्स को अरेंज करना है। 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। यहाँ पर हमारे पास में स्टूडेंट्स किसी भी गिवन मेटल आयन के लिए आपको वीक फील्ड लिगेंड्स अगर दिए हुए हैं तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेंगे जिसकी CFSE की वैल्यू कम हो। वाइस वर्सा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है आपके पास में स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो वो इस तरह का कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेंगे जिसकी CFSE की वैल्यू ज्यादा होगी, लार्जर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी और वेवलेंथ किस तरह से रिलेटेड है। अगर स्मॉलर CFSE है तो उसके साथ में एसोसिएटेड होगी लॉन्गर वेवलेंथ। अगर हमारे पास में लार्जर CFSE की वैल्यू है तो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी शॉर्ट। तो इस तरह से हम यहाँ पर वेवलेंथ और एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और फिर हम यहाँ पर एनर्जी और फील्ड स्ट्रेंथ को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें यहाँ पर क्या पता चला कि अगर रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू की वेवलेंथ्स को हम अरेंज करें तो ब्लू की वेवलेंथ सबसे कम और हायर एनर्जी होगी। इस वजह से हायर एनर्जी के कॉम्प्लेक्सेस तभी बनेंगे जब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। यानी कि अगर हम 4 लिगेंड्स में कंपेयर करें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमारे पास में ब्लू वेवलेंथ का यहाँ पर कौन सा हुआ, L4, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर जो है लिगेंड 4 की हाईएस्ट यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ में वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में बी ऑप्शन होगा और इसको हमने यहाँ पर रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू वेवलेंथ्स में अरेंज कर रखा है। तो ये ही हमारा यहाँ पर इसके लिए ऑर्डर हो जाएगा। लिगेंड स्ट्रेंथ के लिए ब्लू के लिए यहाँ पर हाईएस्ट लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ होगा L4। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया इसमें। तो अभी यहाँ पर आपके लिए मेन पॉइंट, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट जो आया आपको ध्यान रखने के लिए वो ये है कि हायर एनर्जी एसोसिएटेड होगी हमारी ब्लू वेवलेंथ के लिए जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है। हायर एनर्जी कॉम्प्लेक्सेस किससे एसोसिएटेड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमारा यहाँ पर L4 हो गया। सो द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स द स्पीशीज विच एक्ट्स एज अ लुईस एसिड, लुईस एसिड की तरह यहाँ पर कौन एक्ट करेगा इस कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पर उसने क्लोराइड जो हमारे पास यहाँ पर काउंटर आयंस हैं, एक ऑप्शन में दिए, एक में लिगेंड दिया, एक में कॉम्प्लेक्स आयन दिया और एक में सेंट्रल मेटल आयन का ऑप्शन दिया। तो लुईस एसिड हमेशा वही होते हैं स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। व्हाट आर लुईस एसिड्स, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। और लुईस बेस क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। तो अमोनिया पर तो इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो लुईस बेस है। और यही लोन पेयर जब ये कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के डी ऑर्बिटल्स में डोनेट करेगा जिसकी वजह से वो लुईस एसिड बनेगा। तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में, पूरे कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर सॉल्ट में हमारे पास में कोबाल्ट 3 पॉजिटिव सी ऑप्शन विल बी एक्टिंग एज अ लुईस एसिड। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट वन इज octahedral complex of cobalt 3+ is diamagnetic. The hybridization involved in the formation of the complex. हमारे पास में यहाँ पर कोबाल्ट 3+ का octahedral complex diamagnetic है। तो हाइब्रिडाइजेशन इस कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होगी,
अभी अगर हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ऑक्टाहेड्रल एक कॉम्प्लेक्स अमोनिया के साथ कोबाल्ट का, तो इसके अंदर अगर ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाता है तो यहाँ पर हमारे पास में CO3 प्लस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D6 जो है वो आएगी। 3D6 यहाँ पर जब हमने फिल की, बिकॉज इट इज सेइंग दैट डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो गए और हमारे पास वेकेंट 2d ऑर्बिटल्स क्रिएट होंगे, एक s का और 3 p के, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के लिए हमें यहाँ पर 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई स्टूडेंट्स, D2sp3, ठीक है, D2sp3, सो द कॉम्प्लेक्स विल बी ऑक्टाहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक, ठीक है। ये हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन सी होगी, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर निकल, जिसका एटॉमिक नंबर है 28, कंबाइन कर रहा है यूनिनेगेट और मोनोडेंटेट लिगेंड के साथ में, जिससे ये बना रहा है एक डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर अगर हम इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें निकल का, तो वो क्या आएगा, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास पे ऑक्सीडेशन स्टेट X -4 इक्वल -2, क्योंकि यूनिनेगेटिव है, मोनोडेंटेट है, साथ में यूनिनेगेटिव है, तो -1 चार्ज होगा, 4 इंटू -1 -4 हो गया, और इक्वल टू -2 होगा चार्ज ऑन दिस आयोनिक कॉम्प्लेक्स, H का वैल्यू हमारे पास +2, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है यहाँ पर। अभी हमारे पास पे निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि 3D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। 3D8 के अंदर हमारे पास में, क्योंकि इसने ऑलरेडी क्वेश्चन में कह दिया कि यहाँ पर ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बना रहा है। डायमैग्नेटिक का मतलब कि 3D8 के सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर्ड अप, और हमारे पास में सिर्फ एक वेकेंट d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए बचेगा, एक s का और 2p के, क्योंकि यहाँ पर 4 लिगेंड्स है, 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स हमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए अवेलेबल कराने होंगे। तो d यहाँ पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होगी, और साथ में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 0, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी DsP2 0, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरो स्पीशीज कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम यहाँ DsP2 क्लोरो स्पीशीज के लिए हाइब्रिडाइजेशन देखें, तो स्क्वायर प्लेनर हमारे पास में ज्योमेट्री वाला ये पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स होगा, पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स 4 क्लोराइड के साथ में यहाँ पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करेगा, सो द ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम का, जिसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स का देखो कितना आ रहा है, यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन का इस कॉम्प्लेक्स में X +1 फॉर NO +0 +4 इंटू -1 फॉर साइनाइड। अब यहाँ पर इट इज इक्वल टू -2 के इक्वल यहाँ पर इस एनायनिक कॉम्प्लेक्स का चार्ज है। सो द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर क्रोमियम विल कम आउट टू बी +1 यहाँ पर Cr+, और Cr+ के लिए यहाँ पर हमारे पास 3D में कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी हियर 3D5। 3D5 हमारे पास में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और हमारे पास यहाँ पर 6 लिगेंड्स हैं, 6 अवेलेबल वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए हमें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि यहाँ पर एक्सेप्ट कर सके। तो यहाँ पर D का 2
1s का और p का 3, टोटल d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। और हमारे को इसने मैग्नेटिक मोमेंट पूछा था, स्पिन पे मैग्नेटिक मोमेंट 1 A इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। अभी मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? इट इज इक्वल टू रूट n इंटू n प्लस टू, सो इट विल बी इक्वल टू रूट n इंटू n प्लस टू। यहाँ पर हमने वैल्यू 1 पुट करा, रूट 1 इंटू 1 प्लस टू विच इज इक्वल टू रूट 3 विच इज इक्वल टू 1.73 बोहर मैग्नेटन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया यहाँ पर आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस पी क्यू एंड आर। हमारे पास में यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्स आयंस हैं जिसमें पी क्यू आर के अंदर करेक्ट ऑर्डर हमें कॉम्प्लेक्स आयंस का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सेंट्रल मेटल आयन का फाइंड आउट करोगे, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे। फिर यहाँ पर आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डी ऑर्बिटल में कितनी आ रही है। देन यू हैव टू find out the number of unpaired electrons, and in the next step you have to find out the magnetic moment value which is equal to root n into n plus 2। और आइदर आपको अगर कंपेयर करना है डायरेक्टली, यू कैन ऑल्सो कंपेयर डायरेक्टली फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही हाई यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी। सो मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, जिस कॉम्प्लेक्स में ज्यादा आ रहे हैं वहीं पर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी ज्यादा आएगी, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। हमारे पास में यहाँ पर पहला कॉम्प्लेक्स पी कॉम्प्लेक्स, देन Q और R के लिए यहाँ पर हमने सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करी। फर्स्ट में x माइनस 6 इक्वल माइनस 3, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में आयरन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +3 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आयरन के लिए हो गई 3d5, ठीक है। Fluoride is a weak ligand, so the unpaired electrons will be n equal to 5। सभी unpaired रहेंगे, यहाँ पे पेयरिंग नहीं कर पाएंगे और n का वैल्यू, नंबर ऑफ unpaired इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू यहाँ पर 5 आएगा। वेनेडियम का नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वाटर न्यूट्रल लिगेंड है तो 2+ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 एंड वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल टू 3। The next one is for iron, वाटर की न्यूट्रल लिगेंड है, आयरन पर 2+ चार्ज यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आया, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास में 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 4। और यहाँ पर अगर कंपेयर करें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, तो सबसे ज्यादा P में आ रहे हैं, देन R में, देन Q में, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसके हिसाब से हमारे पास में ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। P में हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, देन R, देन Q, ठीक है। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज The color of KMnO4 is due to, यहाँ पर हमारे पास में पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर किस वजह से होता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स पोटेशियम पर मैग्नेट कलर इसलिए शो करता है क्योंकि यहाँ पर विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा यहाँ पर हमारे पास बोले तो MnO4 नेगेटिव आयन जो ये डिसोशिएट होने पर देता है, यही रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर जो ये परमैंगनेट आयन है, इस परमैंगनेट आयन के अंदर मैग्नीज इज द सेंट्रल मेटल आयन विच हैज एम्प्टी d orbitals and oxygen has दिस p ऑर्बिटल्स। ये हमारे पास में ऑक्सीजन के अंदर p ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ पर हमारे पास में इसी वजह से क्या हो सकता है, जो p ऑर्बिटल्स और d ऑर्बिटल्स में लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर होता है चार्ज का, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ दिस MnO4 नेगेटिव आयन। यहाँ पर हमारे पास में MnO4 नेगेटिव आयन का कलर इसी वजह से आता है, यहाँ पर p ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो d के अंदर हमारे पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वहां पर ट्रांसफर हो सकते हैं। सो द लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन इज पॉसिबल in case of this permanganate ion when they absorb a photon of light। जब भी विजिबल स्पेक्ट्रम के एक्सपोजर में आएंगे इस तरह के कंपाउंड्स, तो यहाँ पर ये लाइट और फोटोन को एब्जॉर्ब करके वहां एक्साइटमेंट में अपने इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज ट्रांसफर कर देते हैं मेटल लिगेंड से मेटल की तरफ, जिसकी वजह से हमें विजिबल रीजन में कलर शो होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में हमें कलर शो होता है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आंसर भी क्लियर हो गया होगा इसका। तो यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट का कलर किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ दिस लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन यहाँ पर हमारे पास में हुआ है, ठीक है, between oxygen p orbitals and empty d orbitals of matter। तो ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा यहाँ पर मॉलिक्यूल या आयन है विच इज नॉट एक्टिंग एज अ लिगेंड इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अगर हम यहाँ पर बी, सी और डी ऑप्शंस की बात करें तो दीज आर द कॉमन लिगेंड्स। हमारे पास में या तो डोनर एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके पास में क्या होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होगा। अदरवाइज अगर एनाइंस हैं तो भी लिगेंड्स होते हैं क्योंकि उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर प्रेजेंट है, आइदर ऑफ देम दे विल एक्ट एज अ लिगेंड। अब यहाँ पर हमारे पास डोनर एटम्स जो है वो Br नेगेटिव है, इसमें N नेगेटिव हो गया, नाइट्रोजन Cn नेगेटिव, ठीक है, और CO के अंदर ऑक्सीजन पर हमारे पास में लोन पेयर प्रेजेंट है। बट इन केस ऑफ मीथेन, अगर हम मीथेन को देखें तो यहाँ पर कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले रहा है, ठीक है। अब कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर डोनेशन टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है डोनेशन के लिए क्योंकि कंप्लीटली स्टेबल है यहाँ पर CH4। तो इस वजह से क्या होगा यहाँ पर कि हमारे पास में लिगेंड की तरह ये ऑप्शन एक्ट नहीं करेगा, विच इज CH4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट कलर्ड येलो। अब थोड़ा सा लर्निंग क्वेश्चन है ये हमारे पास में, ठीक है। तो इसके अंदर कलर्ड येलो कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, ये तीनों ऑप्शंस जो हैं, बेरियम का कॉम्प्लेक्स है, पोटेशियम का और आर्सेनिक का, ये सभी कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास में यहाँ पर कलर्ड येलो होंगे। लेकिन जो हमारे पास में जिंक का ये कॉम्प्लेक्स दिया है दिस इज नॉट कलर्ड, ठीक है। अभी इसके अंदर हम अगर यहाँ पर ऑप्शन सी देखें, सो दिस इज नॉट कलर्ड येलो एंड इफ यू नो द रीजन, मैं आपको रीजन जो है कमेंट सेक्शन में बताऊंगी। If you just ask me for the reason, I will answer it in the comment section. Either you answer the question in the comment section, ठीक है। comment section में इसका रीजन लिखकर भेजें। और इसी तरह से आज हमने यहाँ पर 10 important MCQs from Z Advanced and Z Main एंट्रेंस एग्जाम्स के आज MCQ सीरीज 8 में इंपॉर्टेंट MCQs कवर किए। MCQs की सीरीज के साथ हम लोग चैनल पर और भी बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर फिर से मिलेंगे आप लोगों से।
Till then, goodbye, students.